नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक दुनिया के पहले ऐसे एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। इतना ही नहीं, एक नोबेल पुरस्कार जीतने के अलावा एक लाजवाब कवि भी थे। इसके अलावा वो म्यूजिक भी जानते थे। उन्होंने 2000 से अधिक गाना लिखे थे। इसके अलावा पेंटिंग भी करते थे। उन्होंने 2500 से अधिक पेंटिंग बनाई थी। उनके अलावा वो एक बहुत ही बड़े ट्रैवलर भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 34 कंट्री से भी अधिक देशों में घूम चुके थे। जबकि उस ज़माने में ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता था ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा देश की आज़ादी में भी उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था और वह एक बहुत ही बड़ा सोशल रिफॉर्मर भी रहा था। जिस समय लोग अपने देश की आज़ादी की बात कर रहे थे, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हमसी4आर में। मैं आपका भाई रोहित कुमार। आइए जानते हैं दोस्तों इस महान व्यक्ति के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का फैमिली सरनेम था कुसारी। ये एक ब्राह्मण थे और इतने अमीर परिवार से आते थे कि इसकी फैमिली ठाकुर कहलाए जाने लगे। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो इसका नाम बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए इनका नाम बदलकर टैगोर कर दिया। तो यहीं से इसका नाम टैगोर पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो दादाजी थे द्वारकानाथ टैगोर, वो एक बहुत ही बड़ा व्यापारी थे। उनका बड़ा बड़ा व्यापार था, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोल माइनिंग, सिल्क जैसी चीज़ों में और ऐसे बड़े छोटे बहुत सारे काम थे जहाँ से उनका आय का स्रोत था। इनके बेटे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर का जो माइंडसेट था वो बिजनेसमैन के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। शांति और श्रद्धा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर के 14 बच्चे थे, जिनमें से सबसे छोटे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता, भारत में हुआ था। वे देवेंद्रनाथ टैगोर और साधा देवी के पुत्र थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म एक धनी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत ही संवेदनशील और रचनात्मक थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही पढ़ाई की। उनके बड़े भाई और बहनों ने उन्हें पढ़ाया और शारीरिक रूप से तैयार किया, जिनमें तैरना, पहाड़ों पर चढ़ना, जिम करना, जूडो करना, कराटे करना, कुश्ती करना, इनमें बहुत सारी चीज़ शामिल थे। उन्होंने चित्रकला, भूगोल, इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी भी सीखी थी। लेकिन औपचारिक शिक्षा उन्हें पसंद नहीं आती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 8 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी और 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियाँ और नाटक लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने बांग्ला साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता बने। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से गीतांजलि सबसे ज़्यादा फेमस रहा। गोरा, घरे बायरे और जनगण मन भारत की राष्ट्रीय गान शामिल हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की, जहां उन्होंने भारत और पश्चिम परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को मिलाने का प्रयास किया। उन्होंने कई चित्र और पेंटिंग भी बनाई और उनके द्वारा रचित संगीत भी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ये कुछ फेमस और लाजवाब फोटो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, महात्मा गांधी के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ। रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे जिन्होंने 1939 में सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का टाइटल दिया था और इसके बारे में एक ऐसे लिखा था जिनको तारीफ करते हुए कोई थकते नहीं थे। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में हुआ था।